लफ्ज़ों की दुनिया के 27th पार्ट यानी 27वें हिस्से के साथ आप सबको सलाम। मुझे उम्मीद है कि आपका लफ्ज़ों की दुनिया का सफ़र अच्छा जा रहा होगा। कंपटीटिव एग्ज़ाम्स हों या दीगर टेस्ट हों, सबसे पहले इंग्लिश ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके अंदर वोकेबलरी की ख़ास अहमियत है। जो लोग 26 पार्ट तक याद कर चुके हैं या इससे थोड़ा आगे जा चुके हैं, उनके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग अब आसान हो गया होगा। शुरू शुरू में जब हम इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें लफ्ज़ों की समझ नहीं लग रही होती, और जब लफ्ज़ों की समझ नहीं लग रही होती तो हमें कंटेंट समझ नहीं आता कि राइटर क्या कहना चाह रहा है और किस तरह कहना चाह रहा है। आज का पहला लफ्ज़ डेप्रिकेट, DEPRECATE वर्ब है। इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, यानी ना खुशी का इजहार करना किसी बात, जो बात आपको पसंद ना आए, नापसंदीदगी का इजहार करना। जुमला देखिएगा, टू डेप्रिकेट अ कुलीग्स वर्क इज टू रिस्क मेकिंग योर सेल्फ अनवेलकम इन योर कुलीग्स ऑफिस। अपने कुलीग, अपने साथी के काम को डिसअप्रूव करना, नाखुशी का इजहार करना, नापसंदीदगी का इजहार करना आपको अनवेलकम बना देता है। जब भी वर्ब का हम माने लिखते हैं तो टू आता है क्योंकि इसमें एक्शन होता है। अगला लफ्ज़ है ड्राइड, वर्ब है DERIDE। ड्राइड का मतलब होता है रेडिकल, टू लॉफ एट कंटेम्प्चुअसली। तज़हीक, आपने लफ्ज़ सुना होगा उर्दू में तज़हीक। तज़हीक होता है किसी का मजाक से ज़्यादा उस चीज़ को छोटा समझना या कम समझना, उस पर हंसना, तज़हीक करना, उसकी तौहीन करना के मानों में ये आता है। द बॉस ड्राइडेड हिज सेक्रेटरी, देखो कोई प्रेपोजिशन नहीं, ये चीज़ें याद रखा करो। द बॉस ड्राइडेड हिज सेक्रेटरी मर्सीलेसली सो शी क्विट हर जॉब। उसके बॉस ने उसको ड्राइड किया, मर्सीलेसली एडवर्ब है, बेरहमाना अंदाज से, रहम बिल्कुल नहीं किया, और फिर क्या हुआ, सो शी क्विट हर जॉब। अगला लफ्ज़ जी डेरोगेटरी, आपने अक्सर सुना होगा। डेरोगेटरी का मतलब डिसअप्रूविंग, डिग्रेडिंग है। डेप्रिकेट से ज़्यादा ये इसकी ग्रेविटी है इस लफ्ज़ की। डेरोगेटरी का मतलब भी तौहीन अमेज़ है, तज़हीक करना है। अक्सर हम कहते हैं कि उस हिज बिहेवियर इज़ डेरोगेटरी टू हिज स्टेटस, कि जो उसका बिहेवियर था वो डेरोगेटरी है उसके स्टेटस के साथ, यानी वो तौहीन अमेज़ है, उसे सूट नहीं करता इस तरह का अंदाज़ अपनाना। अगला लफ्ज़ है जी डेसिकेट। इसके स्पेलिंग याद रखिएगा, इसमें डबल एस नहीं होता, डबल सी होता है। DESICCCATE। वर्ब है टू ड्राई आउट, खुश्क करना, रतूबत निकालना। जैसे अंगूरों से किशमिश बनाई जाती है तो किस अमल से बनाई जाती है, डेसिकेशन के अमल से। यानी डेसिकेट का नाउन क्या हो गया, डेसिकेशन। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस तरह लफ्ज़ों को याद करेंगे तो आपके लिए हमेशा बेहतर रहेगा। आफ्टर अ वीक विदाउट वाटर द डेसिकेटेड प्लांट फेल ओवर एंड डाइड। यहाँ पे डेसिकेटेड एडजेक्टिव के अंदाज में इस्तेमाल हुआ है क्योंकि प्लांट को वो क्वालिफाई कर रहा है कि एक हफ्ते के बाद जो खुश्क पौधा था वो गिर गया और मर गया। नाउन डेसिकेशन मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और आता रहता है। कमाल की बात यह है कि जो CSS स्पेशल इस बार हुआ है उसमें से ज़्यादातर लफ्ज़ वर्ड स्मार्ट के अंदर है। वर्ड स्मार्ट का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप 20 स्कोर का पेपर हल करो। वर्ड स्मार्ट का मतलब ये है कि जो आप CSS की ओवरऑल तैयारी करना चाह रहे हैं, आपकी वोकेबलरी इतनी बिल्ट अप हो कि आपको कंप्रीहेंशन के अंदर, अंडरस्टैंडिंग के अंदर किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अगला लफ्ज़ डिस्पोंडेंट, DESPONDENT। एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड, फुल ऑफ डिस्पेयर, मायूसी में, परेशानी के अंदर। डिस्पेयर भी मायूसी, परेशानी को कहते हैं। फिक्रे पे गौर कीजिएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी एहलिया, अपनी बीवी की डेथ के बाद, द मैन वाज डिस्पोंडेंट फॉर मैनी मंथ्स, बहुत से महीनों तक वो परेशान रहा। जाहिर सी बात है, जब साथी बिछड़ जाए या कोई भी बिछड़ जाए जिससे आपका ताल्लुक हो तो आप कुछ अरसे के लिए डिस्पोंडेंट हो जाते हैं। मजीद कुछ अल्फाज करते हैं। डिस्पॉट, DESPOT। डिस्पॉट का मतलब होता है एन एब्सोल्यूट रूलर एंड ऑटोक्रेट, यानी मुतलकुल अनान। मुतलकुल अनान कहते हैं कि जो शख्स सिर्फ अपनी बात को कायम रखे, अमूमन गासिब किस्म के, इस्तबदादी किस्म के रूलर हुआ करते हैं। स्टीफन वाज अ डिस्पॉट, वर्कर्स हु डिसएग्रीड विद हिम वर फायर्ड। स्टीफन एक किस्म का डिस्पॉट है, जो वर्कर, जो उसके एहलकार उसके साथ इख्तलाफ करते हैं उन्हें फायर कर दिया जाता है, यानी नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगला लफ्ज़ है डेस्टिट्यूट, DESTITUTE। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, अटरली लेकिंग। एक्सट्रीमली पुअर का मतलब अगर आप कहोगे तो हम कहेंगे इसे मुफलिस। मुफलिस, मीम फे लाम सीन
और नून गुन्ना। हमने ये देखा है कि अगर आप दो ज़बानों के ज़रिए या दो से ज़्यादा ज़बानों के ज़रिए वोकेबलरी बिल्डअप करते हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बिल्डअप होती है और ज़्यादा याद रहती है। इंटेलेक्चुअली डेस्टिट्यूट का मतलब होगा वो शख्स जो इंटेलेक्चुअली, जिसके पास कोई ब्रेन ना हो, उसको हम इंटेलेक्चुअली डेस्टिट्यूट कह सकते हैं। मुफलिस, मफलूकुल हाल एक लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, मुझे अभी याद आया, मफलूकुल हाल। अगला लफ्ज़ है जी डेजोलूटरी। डेजोलूटरी विदाउट अ प्लान और प्रॉपर, डिस्कनेक्टेड, रैंडम, यानी गैर मुसलसल। इसका मतलब है फिल मेड अ फ्यू डेजोलूटरी अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ गार्डन बट नथिंग केम ऑफ देम। फिल ने कुछ डेजोलूटरी अटेम्प्ट्स की, एडजेक्टिव है ना, उनको क्वालिफाई कर रहा है कि उसने कुछ अटेम्प्ट्स की, फ्यू डेजोलूटरी अटेम्प्ट्स गार्डन शुरू करने की, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं निकला। ये चीज़ तो अब आप इतने बड़े हो चुके हैं, समझते होंगे कि डेजोलूटरी अटैम्प्ट्स यानी गैर मुसलसल अटैम्प्ट से कुछ नहीं बनता। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंट लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं और हार्ड वर्कर होते हैं वो इंटेलिजेंट लोगों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं और आगे निकल जाते हैं। अगला लफ्ज़ है जी डायलैक्टिकल। DIALECTICAL एडजेक्टिव है, समझने की कोशिश कीजिएगा। रिलेटिंग टू डिस्कशन, रिलेटिंग टू द रूल्स एंड मेथड्स ऑफ रीजनिंग, अप्रोचिंग ट्रूथ इन द मिडल ऑफ अपोजिंग एक्सट्रीम्स। डायलैक्टिक का मतलब वो साइंस है या वो अमल है जिससे हम किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। आप इसको इस्तदलाल भी कह सकते हैं, इस्तबदाद भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई गेम शो आया करता था जिसमें 20 सवालों के अंदर कभी आपने शख्सियत, जगह जगह तक पहुंचना होता था, चूज़ करना होता था। वो भी एक फॉर्म ऑफ डायलैक्टिक कल है, एक डायलैक्टिक्स की फॉर्म है, एक साइंस है। किसी भी अमल को जिसमें हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं हम डायलैक्टिकल कहते हैं। डायलैक्टिकल का मतलब ये होता है कि जिस वक्त आप एक तरफ के दलाइल और फिर उसके अपोजिंग दलाइल जो उससे बिल्कुल एक्सट्रीम हो, मुख्तलिफ हो, उसका तजिया करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, इस पूरे अमल को डायलैक्टिकल कहते हैं। अगला लफ्ज़ है डिक्टम, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। DICTUM, नाउन है। एन अथॉरिटेटिव सेइंग, एन एडिज, मैक्सिम, कोई कहावत, कोई मशहूर किस्सा, कोई पुरानी बात जो साबित शुदा हो। नो पेन नो गेन इज़ अ हैकनीड डिक्टम ऑफ सैडिस्टिक कोचेस एवरीवेयर। जो कोचेस होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं, टीचर भी यही कहते हैं, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन इज़ अ डिक्टम। 27वां पार्ट यहीं ख़त्म हुआ। अक्टूबर का महीना जा रहा है, 3-4 महीने आपके पास बच्चे हैं। खूब तैयारी कीजिए और अच्छी सी अटैम्प्ट दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।